वेलकम बैक टू डीजे इंग्लिश क्लासेस और आप देख रहे हैं एसएससी ग्रामर की क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आइडम्स एंड फ्रेज का 7th लेक्चर, जो 6 लेक्चर्स हुए हैं। अगर आपने वो आइडम्स एंड फ्रेज के 6 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन लेक्चर्स को देखें, और जिसने ये सारे लेक्चर्स देख चुके हैं, जो कोई भी स्टूडेंट, तो वो जाके रिवाइज करें, और जिसने लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो जाके अपनी बैच चलाए। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं 7th लेक्चर, जिसमें हम कवर करवाएंगे 301 to 356 आइडम्स एंड फ्रेजेस। ये आइडम्स एंड फ्रेजेस मोस्ट रिलेवेंट होती हैं सभी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए एंड अदर देन स्कूल स्टूडेंट्स जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि कोई नेवी की तैयारी कर रहा है, कोई एयरफोर्स की, कोई आर्मी की, कोई CHSL, कोई CGL, कोई MTS और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स की। जो कोई भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं तो सबके लिए ये मोस्ट रिलेवेंट क्लास होती है। तो इस चैनल को सब्सिडी करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब स्टार्ट करते हैं हमारा 7th लेक्चर, जो बेस्ड है आइडम्स एंड फ्रेजेस पे। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। हमारे आइडम्स एंड फ्रेज है स्टैंड ऑन वंस ओवन लेग। जब आप अपनी लेग के ऊपर, खुद की लेग्स के ऊपर खड़े हो जाते हो, इसका मतलब आप आत्मनिर्भर हो जाते हो। टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, की आप जो डिपेंड करोगे वो सेल्फ तरीके से डिपेंड करोगे, आत्मनिर्भर हो जाओगे, तो उसे बोलते हैं स्टैंड ऑन वंस ओवन लेग, की आप अपनी लेग्स के ऊपर खड़े हो चुके हो, आत्मनिर्भर हो चुके हो। नेक्स्ट इज स्टैंड एंड स्टिक टू वंस गन। जब आप अपनी गन के साथ खड़े हो जाते हो तो उस सिचुएशन को बोलते हैं कि आप अपनी बात के ऊपर अटल हो, या फिर टू बी स्ट्रिक्ट एंड डिटरमाइंड, कि आप अपनी बात पे बिल्कुल अटल हो, अड़िग हो, डिटरमाइंड हो, स्ट्रिक्ट हो। तो स्टैंड या फिर स्टिक टू वंस गन का मतलब होता है अटल रहना, या फिर टू बी स्ट्रिक्ट एंड डिटरमाइंड। नेक्स्ट इज स्टैंड समबडी इन गुड स्टीड। स्टैंड समबडी इन गुड स्टीड का मतलब होता है कोई भी सिचुएशन जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होती है, या कोई भी पर्सन जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होता है, जो आपको बेनिफिट देता है और वो ग्रेट यूज में आपके लिए कोई ना कोई काम करता है, तो उसे बोलते हैं स्टैंड समबडी इन गुड स्टीड। की कोई भी कार्य जो आपने किया है वो अच्छे कार्य के लिए वो आपके साथ खड़ा है, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं लाभदायक सिद्ध होना, या फिर टू बी ऑफ ग्रेट यूज एंड बेनिफिट टू समवन। नेक्स्ट इज स्टील ए मार्च। अगर आप किसी मार्च को स्टील कर लोगे तो इसका मतलब आप चुपके से लाभ प्राप्त कर लोगे। तो स्टील ए मार्च का मतलब होता है चुपके से लाभ प्राप्त करना, या फिर टू ऑब्टेन एन एडवांटेज बाय सीक्रेट मीन्स, कि आपने कोई एडवांटेज प्राप्त कर लिया, कोई लाभ प्राप्त कर लिया है सीक्रेट मीन्स से। नेक्स्ट इज स्टेप इनटू अनदर्स शूज। जब आप अपने स्टेप्स रखते हो दूसरे के शूज के ऊपर, इसका मतलब आप किसी दूसरे की जगह ले लेते हो। तो जब कोई भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है कि किसी दूसरे की जगह लेनी पड़े, तो उस दूसरे की जगह लेने के लिए एक आइडम्स एंड फ्रेज का यूज किया जाता है, उसे बोलते हैं स्टेप इनटू अनदर्स शूज, कि आपने किसी दूसरे के शूज में स्टेप्स रख दिए। तो इसका मतलब होता है टू टेक ओवर ए जॉब, की किसी की जॉब को टेक ओवर करना, उसकी जगह ले लेना, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सम अदर पर्सन, कि आप उस जॉब को या फिर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद ले लेते हो। तो इसका मतलब होता है स्टेप इनटू अनदर्स शूज, कि आपने किसी दूसरे के शूज में अपने पैर डाल दिए। नेक्स्ट इज स्टीफ नेक्ड पर्सन। स्टीफ नेक्ड पर्सन का मतलब होता है जो व्यक्ति बिल्कुल ढीठ होता है, स्टूबर्न होता है, एरोगेंट होता है। तो स्टूबर्न, एरोगेंट, स्टीफ नेक्ड पर्सन को बोलते हैं हम, जिसे हम ढीठ व्यक्ति कहते हैं। नेक्स्ट इज स्टीर ए फिंगर। स्टीर ए फिंगर का मतलब होता है जब आप अपने फिंगर को स्टीर करते हो, इसका मतलब कोई ना कोई आप कोशिश करते हो, कोई ना कोई आप एफोर्ट लगाते हो। तो मेकिंग एफोर्ट, कोशिश करना, उसे बोलते हैं स्टीर ए फिंगर। नेक्स्ट इज स्टोन्स थ्रो। स्टोन्स थ्रो एक ऐसी दूरी के लिए यूज की जाती है आइडम्स एंड फ्रेज जो दूरी बहुत ही कम होती है, तो उसे बोलते हैं स्टोन्स थ्रो। स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है बहुत ही नजदीक होना, वेरी नियर। नेक्स्ट इज स्ट्रीट अर्ब्स।
स्ट्रीट अर्ब्स का मतलब होता है जो व्यक्ति बेघर हो या फिर जो सिचुएशन अनाथ को दर्शाती हो तो उसे बोलते हैं स्ट्रीट अर्ब्स या फिर बेघर या फिर अनाथ, चाहे ऐसे भी याद कर सकते हो। जो अरब देश है ना उनमें थोड़ी सी भुखमरी ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से ये वर्ड आया, ये फ्रेज आई है स्ट्रीट अर्ब्स की। जो अरब जो देश है उनकी स्ट्रीट कैसी होती है, उनकी स्ट्रीट होती है अनाथ और बेघर। ए होमलेस पर्सन हु कैन सर्वाइव बाई बेगिंग, जो सर्वाइव करता है अपना भीख मांग कर, जिसे हम होमलेस पर्सन बोलते हैं तो उसे बोलते हैं अरब स्ट्रीट। नेक्स्ट आइटम्स एंड फ्रेज इज सम एंड सबस्टांस। सम एंड सबस्टांस का मतलब होता है पूरा का पूरा सारांश या फिर मेन आइडिया, और जिस्ट, जिस्ट का मतलब होता है पूरा का पूरा सार या फिर पूरा का पूरा सारांश। नेक्स्ट आइटम्स एंड फ्रेज इज स्वान सॉन्ग। स्वान सॉन्ग का मतलब होता है कोई ऐसी संगीत या फिर कोई ऐसा समारोह, या तो मरने के बाद वो समारोह किया जाता है या फिर जो कोई व्यक्ति सेवानिवृत्त होता है अपनी सेवा देकर 24-25 साल की जितनी भी उसकी सेवा होती है, जब तक वो 60 का नहीं हो जाता तब तक वो सेवा देकर नहीं आता है। तो जब वो सेवा देकर अपनी आता है तो उसके लिए एक विदाई संगीत का प्रोग्राम किया जाता है तो उसे बोलते हैं स्वान सॉन्ग। स्वान सॉन्ग का मतलब होता है मरने के बाद या फिर सेवानिवृत्ति से पहले की विदाई संगीत या समारोह। लास्ट सेरेमनी और फेयरवेल, जो कोई एक ऐसा फेयरवेल जो लास्ट होता है या तो मरने के बाद या फिर सेवानिवृत्ति से पहले, तो उसे बोलते हैं स्वान सॉन्ग। नेक्स्ट आइटम्स एंड फ्रेज होती है हमारे पास स्वीट ऑफ वंस ब्रो। स्वीट ऑफ वंस ब्रो का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना, पसीना पसीने होना। स्वीट ऑफ वंस ब्रो, कड़ी मेहनत करना, हार्ड लेबर करना। नेक्स्ट इज स्वेल्ड हेड, जिसका भी हेड स्वेल्ड हो जाता है, फूल जाता है, इसका मतलब वो व्यक्ति घमंडी हो जाता है। ग्रांड ओपिनियन ऑफ वनसेल्फ, खुद के लिए ग्रांड ओपिनियन या फिर कंसिटेड। कंसिटेड का मतलब होता है स्वार्थी, घमंडी। नेक्स्ट इज स्वॉर्न एनिमीज। स्वॉर्न एनिमीज का मतलब होता है कट्टर दुश्मन होना। पीपल हेटिंग ईच अदर ए लॉट, जो कोई पीपल एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हेट करते हैं तो वे स्वॉर्न एनिमीज होते हैं, कट्टर दुश्मन होते हैं। नेक्स्ट इज टेक अवे वंस ब्रेथ। टेक अवे वंस ब्रेथ का मतलब होता है भौचक्का कर देना या फिर टू ओवरवेलम विद सरप्राइज, कि आप उसको एक ऐसा सरप्राइज दे दो जो उससे कभी न मिला हो तो उसे बोलते हैं भौचक्का कर देना, हैरान कर देना। टेक अवे वंस ब्रेथ की किसी की सांस को रोक देना तो उसे बोलते हैं टेक अवे वंस ब्रेथ। नेक्स्ट इज टेक बाय स्टॉर्म। टेक बाय स्टॉर्म का मतलब होता है अचानक प्रभावित कर देना। जब आप कोई सिचुएशन आपको अचानक प्रभावित कर देती है तो उसे बोलते हैं टेक बाय स्टॉर्म, या फिर टू सरप्राइज अनएक्सपेक्टेडली, जो कोई आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो सरप्राइज आपको मिल जाए तो उस सिचुएशन में आपके लिए आइटम्स एंड फ्रेज का यूज होगा टेक बाय स्टॉर्म, अचानक प्रभावित होना। चाहिए देख लेना टेक का मतलब क्या होता है, लेना। बाय स्टॉर्म तो स्टॉर्म में आप ले रहे हो कोई भी चीज़, कोई भी सिचुएशन इस टाइप की आप सोच रहे हो तो इसका मतलब आप अचानक प्रभावित हो रहे हो। नेक्स्ट इज टेक इनटू अकाउंट। टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है किसी की सिचुएशन के ऊपर विचार करना। टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है विचार करना, टू कंसिडर, मानना। नेक्स्ट इज टेक वन एट वंस वर्ड। टेक वन एट वंस वर्ड का मतलब होता है किसी के कहने पर विश्वास कर लेना। टेक वन, किसी के कहने पर एट वंस वर्ड, कोई भी सिचुएशन उसने इस टाइप की क्रिएट कर दी कि किसी के कहने पर उसने विश्वास कर लिया तो उसे बोलते हैं टेक वन एट वंस वर्ड, कि उसने कोई वर्ड कहा और उसने टेक कर लिया उसे, उसके कहने पर ही विश्वास कर लिया। इसका मतलब होता है टू बी कंसीव्ड ऑफ वंस सिंसियरिटी एंड एक्ट इन अकॉर्डेंस विद हिज या फिर हर स्टेटमेंट। जो कोई भी आपसे सिंसियर था उसकी बात आपने बिना मतलब उसकी बात कहते ही आपने मान ली, क्योंकि या तो वो आपसे बड़ा होगा या फिर आपसे ज़्यादा सिंसियर होगा तो उसे बोलते हैं टेक वन एट वंस वर्ड, किसी के कहने पर विश्वास कर लेना। नेक्स्ट इज
टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, कोई भी बुल है उसको सींग से सीधे सीधे पकड़ लेना। इसका मतलब आप सीधे के सीधे संकट का, उस खतरनाक सिचुएशन का सामना सीधे के सीधे कर रहे हो, तो उसका मतलब होता है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, किसी बुल को पकड़ना उसके सींगों से। इसका मतलब संकट, जो कोई भी संकट है उसका सीधा एवं खतरनाक तरीके से सामना करना, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। या फिर टू अडोप्ट द मोस्ट डायरेक्ट बट द मोस्ट डेंजरस वे ऑफ फेसिंग डिफिकल्टी, कोई भी डिफिकल्टी है उसको डेंजरस वे से अडेप्ट करना, तो उसे बोलते हैं टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। नेक्स्ट इज टेक टू वंस हिल। टेक टू वंस हिल का मतलब होता है कि आपने अपनी हिल ले ली है, इसका मतलब आप वहां से भाग चुके हो, तो टेक टू वंस हिल का मतलब होता है टू रन अवे, भाग जाना। नेक्स्ट इज टॉक बिग। टॉक बिग का मतलब होता है डींगे मारना, या फिर टू बोस्ट और ब्रैग। ब्रैग का मतलब होता है कोई भी डींग मारना, बोस्ट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बातें करना, ब्रैग का मतलब भी यही होता है बढ़ा चढ़ाकर बातें करना। तो टॉक बिग बोलना ज्यादा, इसका मतलब बड़ा बोलना, इसका मतलब डींगे मारना, बोस्ट या फिर ब्रैग। नेक्स्ट इज टॉक ऑफ द टाउन। टॉक ऑफ द टाउन का मतलब होता है उस टाउन की चर्चित बातें जिनके ऊपर लोग अक्सर चर्चा करते हैं, तो उसे बोलते हैं टॉक ऑफ द टाउन, चर्चित बातें। जैसे ही कुछ टाइम के लिए 59 ऐप्स जो चाइनीज ऐप थी उसके साथ साथ जो टिकटॉक था वो बैन कर दिया गया था, तो सभी घरों में टिकटॉक के बारे में, हमारे आस पड़ोस में टिकटॉक के बारे में, हमारे देश में टिकटॉक के बारे में बातें चल रही थी। इसका मतलब वो टॉक ऑफ द टाउन था, वो चर्चित बातें थी। टू बी ए पर्सन और सब्जेक्ट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट, कोई भी पर्सन है उसके बारे में या फिर कोई भी सब्जेक्ट है उसके बारे में जब सभी बातें करते हैं तो उसे बोलते हैं टॉक ऑफ द टाउन। नेक्स्ट इज प्रिंटर्स डेविल। प्रिंटर्स डेविल का मतलब होता है जो छपाई में त्रुटि होती है, जो एरर होता है प्रिंटिंग में, तो उसे बोलते हैं प्रिंटर्स डेविल। की प्रिंटर है ना उसकी डेविल है, उसका शैतान है, तो शैतान का मतलब त्रुटि होना, तो प्रिंटर्स डेविल का मतलब होता है छपाई में त्रुटि होना या फिर एरर इन प्रिंटिंग। नेक्स्ट इज थिंक ट्वाइस। 2 बार सोचते हो तो उसे बोलते हैं सोच समझकर निर्णय लेना। टू कंसिडर केयरफुली बिफोर डिसाइडिंग, कोई भी सिचुएशन डिसाइड करने से पहले थिंक केयरफुली, कि आपने उसको अच्छे तरीके से सोच समझ लिया है, तो उसे बोलते हैं थिंक ट्वाइस। नेक्स्ट इज थ्रो थिक एंड थिन। थ्रो थिक एंड थिन का मतलब होता है किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालत में, थ्रो थिक एंड थिन, तो उसे बोलते हैं किसी भी परिस्थिति में या फिर सभी परिस्थितियों में, इन गुड एंड बैड कंडीशन, इन गुड एंड बैड टाइम को बोलते हैं थ्रो थिक एंड थिन, किसी भी परिस्थिति में। नेक्स्ट हमारे पास थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन। अगर किसी के ऊपर आप कोल्ड वाटर डाल देते हो इसका मतलब उसे हतोत्साहित कर देते हो, टू डिस्कोरेज कर देते हो उसे बहुत ज़्यादा हतोत्साहित कर देते हो, तो टू डिस्कोरेज का मतलब होता है थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन, हतोत्साहित कर देना। नेक्स्ट आइटम्स एंड फ्रेज हमारे पास थ्रो डाउन द गाउंटलेट। थ्रो डाउन द गाउंटलेट का मतलब होता है टू चैलेंज, चैलेंज कबूल कर लेना। पिक अप द गाउंटलेट। थ्रो डाउन द गाउंटलेट का मतलब होता है चैलेंज को कबूल कर लेना। नेक्स्ट इज टूथ एंड नेल, कि आपके पास दांत भी है और आपके पास नाखून भी, इसका मतलब आप उस सिचुएशन में पूरी की पूरी अपनी ताकत लगा रहे हो, वॉयलेंट हो उस एक्शन में आप, तो टूथ एंड नेल का मतलब होता है पूरी ताकत से, वॉयलेंटली। नेक्स्ट इज ट्रू टू वन साल्ट। ट्रू टू वन साल्ट का मतलब होता है नमक हलाल होना, वफादार होना, लॉयल पर्सन, उसे बोलते हैं ट्रू टू वन साल्ट, कि जो कोई आपको खाने पीने के लिए सामान या फिर कोई वस्तु दे रहा है उसके प्रति आप वफादार रहो, तो उसे बोलते हैं ट्रू टू वन साल्ट, वफादार होना, नमक हलाल होना, लॉयल पर्सन। जैसे शोले फिल्म में वो गब्बर के साथ वाला था ना, सांभा कितने आदमी थे, तो वही था ट्रू टू वंस साल्ट, कि मैंने उसका नमक खाया है, तो उसने कहा था फिर गब्बर ने कि अब गोली खा। नेक्स्ट आइटम्स एंड फ्रेज हमारे पास टर्न ए डीफ ईयर टू। टर्न ए डीफ ईयर टू का मतलब होता है अनसुना कर देना।
नोट टू पे अटेंशन टू, टर्न ए डीफ ईयर का मतलब होता है अनसुना कर देना, या फिर नोट टू पे अटेंशन टू कोई भी अटेंशन ना देना, कि आपने उसके ईयर को डीफ कर दिया है, उसकी बातों को अनसुना कर दिया है। नेक्स्ट आइटम्स एंड फ्रेज हमारे पास टर्न ओवर ए न्यू लीफ। टर्न ओवर ए न्यू लीफ का मतलब होता है बुरे आचरण को छोड़कर अच्छी जो दिशा होती है उसमें आप पूर्ण रूप से बदल जाते हो, तो उसे बोलते हैं टर्न ओवर ए न्यू लीफ। की आपने अपनी जो टर्न ओवर कर लिया है वो नए पत्ते की तरह कर लिया है, जो आपका बुरा आचरण था उसको छोड़ दिया है और अच्छे आचरण में अपने आप को डाल लिया है। टू बी एंटायरली चेंज्ड फॉर गुड, जो कोई भी कंप्लीटली चेंज होता है अच्छे के लिए तो उसे बोलते हैं टर्न ओवर ए न्यू लीफ। नेक्स्ट इज टर्न द कॉर्नर, जब आप किसी भी कॉर्नर को टर्न कर देते हो इसका मतलब किसी भी कार्य में आए संकटपूर्ण स्थिति से आप उबर जाते हो। टर्न द कॉर्नर का मतलब होता है कोई भी आपके कार्य में कोई संकट आया और उस संकट से आप उबर जाते हो, उठ जाते हो, पास थ्रू हो जाते हो, तो उसे बोलते हैं टर्न द कॉर्नर। कि आपने अपने कॉर्नर को टर्न कर लिया है। कॉर्नर में हमेशा संकटपूर्ण स्थिति होती है, लेकिन आपने उस कॉर्नर को टर्न कर दिया, मोड़ दिया, इसका मतलब जो संकटपूर्ण स्थिति आई थी उससे आप हट चुके हो। तो टर्न द कॉर्नर का मतलब होता है किसी कार्य में आई संकटपूर्ण स्थिति से उबर जाना, या फिर टू पास थ्रू ए क्रिटिकल पॉइंट इन ए प्रोसेस, कोई भी क्रिटिकल पॉइंट आया जब आपकी लाइफ गुजर रही थी किसी भी प्रोसेस में और उसके साथ आप पास थ्रू हो जाओ, निकल जाओ, तो उसे बोलते हैं टर्न द कॉर्नर। नेक्स्ट इज टर्न टर्टल। टर्न टर्टल का मतलब होता है उल्ट पलट जाना, टू ओवरटर्न हो जाना, कैप्साइज हो जाना। तो टर्न टर्टल का मतलब होता है उलट पलट जाना या फिर टू ओवरटर्न हो जाना। नेक्स्ट आइटम्स एंड फ्रेज हमारे पास टर्न अप वंस नोज एट। टर्न अप वंस नोज एट का मतलब होता है कि आप उसको अपने से नीचा समझ रहे हो। टर्न अप का मतलब होता है मुड़ना। वंस नोज एट, आप किसी को अपनी नाक के नीचे देखना चाहते हो तो उसे बोलते हैं टर्न अप वंस नोज एट, कि आप उसको नोज के एट में देखना चाहते हो, टर्न अप करना चाहते हो, नीचा समझना चाहते हो। तो टू टेक लाइटली विद कंटेम्प्ट, कि आप किसी को लाइटली हल्के में ले रहे हो, विद कंटेम्प्ट उसको नाकारा निकम्मा समझ के। तो टर्न अप वंस नोज का मतलब होता है नीचा समझना, या फिर टू टेक lightly with contempt। next is under the nose of। अंडर द नोज ऑफ का मतलब होता है आंख के सामने, नाक के नीचे, राइट इन द फ्रंट ऑफ समवन, की वो आपके बिल्कुल फ्रंट में है, अंडर द नोज ऑफ है। नेक्स्ट इज अंडर द थंब ऑफ। अंडर द थंब ऑफ का मतलब आपके वो वश में है, आपके अंगूठे के नीचे है, वो आपके थंब के नीचे है। तो अंडर द थंब ऑफ का मतलब होता है वश में होना, या फिर अंडर द पावर और इन्फ्लुएंस ऑफ, की किसी के प्रभाव में होना, किसी के पावर के अंडर में होना, वश में होना। नेक्स्ट इज अप एंड डूइंग। कोई भी चीज है उसको आप अप एंड डूइंग कर रहे हो। अप एंड डूइंग कर रहे हो इसका मतलब काम में सक्रिय रूप से लगना, कि कोई भी काम है और उसमें आप अच्छे तरीके से सुचारू रूप से लगे हुए हो, उसे बोलते हैं अप एंड डूइंग, एक्टिव इन वर्क। नेक्स्ट आइटम्स एंड फ्रेजेस अप वंस स्लीव। अप वंस स्लीव का मतलब होता है छिपा कर रखी गई वस्तु जिसका प्रयोग जरूरत पड़ने पर होता है। जिसे ये कहते हैं ना कि ये मेरा तुरुप का इक्का है, ये मेरा हुक्म का इक्का है, तो उसे बोलते हैं अप वंस स्लीव। छिपा कर रखी गई वस्तु जिसका प्रयोग जरूरत पड़ने पर किया जाता है उसे बोलते हैं अप वंस स्लीव्स। एन आइटम केप्ट हिडन। कोई भी आइटम है उसको रखा जाता है हिडन, गुप्त तरीके से छुपाकर, एंड यूज्ड और उसी का यूज किया जाएगा व्हेनेवर रिक्वायर्ड, जब उसकी कभी भी जरूरत होगी तो उसे बोलते हैं अप वंस स्लीव्स। नेक्स्ट आइटम्स एंड फ्रेजेस नेक्स्ट आइटम्स एंड फ्रेज होती है हमारे पास अप हिल टास्क। अप
अप हिल टास्क का मतलब होता है जो टास्क अप हिल हो, आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो, तो उसे बोलते हैं अप हिल टास्क, बहुत कठिन कार्य, डिफिकल्ट टास्क। नेक्स्ट आइटम्स एंड फ्रेजेस, अपॉन वंस स्वीट विल, अपनी इच्छा के अनुसार। अपॉन वंस स्वीट विल, जो आपकी स्वीट विल है, आपकी इच्छा है, उसके अनुसार हो, तो उसे बोलते हैं अपॉन वंस स्वीट विल, अपनी इच्छा पर, ऑन सेल्फ डिजायर और विश। नेक्स्ट इज अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है उतार और चढ़ाव आना, गुड और बैड टाइम्स को बोलते हो अप एंड डाउन, कि कभी अप टाइम आ रहा है, कभी डाउन टाइम आ रहा है, तो अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है उतार चढ़ाव होना, गुड एंड बैड टाइम्स। नेक्स्ट इज यूटोपियन स्कीम, एक ऐसी स्कीम, लेकिन यूटोपियन स्कीम का मतलब होता है आदर्श किंतु कार्यान्वित न होने वाली स्कीम। जो कोई भी स्कीम आदर्श तो है, वो अच्छी तो है, लेकिन वो कार्य में नहीं लाई जाएगी, उसका कार्य रोक दिया जाएगा, तो उसे बोलते हैं यूटोपियन स्कीम। एक ऐसी स्कीम जो आदर्श है, सभी के लिए अच्छी है, लेकिन वो कार्य में नहीं लाई जाएगी सुचारू रूप से, तो उसे बोलते हैं यूटोपियन स्कीम। आदर्श किंतु कार्यान्वित न होने वाली योजना। ए विजनरी स्कीम, एक ऐसी स्कीम जिसके पास विजन है, आदर्श है, थ्रो इम्प्रैक्टिकल, लेकिन वो इम्प्रैक्टिकल होगी, वो प्रैक्टिकल नहीं होगी। नेक्स्ट इज वेदर द स्टॉर्म। वेदर द स्टॉर्म का मतलब होता है समस्या से मुकाबला कर सुरक्षित बाहर निकल जाना। वेदर द स्टॉर्म, समस्या से मुकाबला करना और उस समस्या से मुकाबला करके सुरक्षित बाहर निकल जाना, तो उसे बोलते हैं वेदर द स्टॉर्म। सर्वाइव बाय कमिंग आउट ऑफ डिफिकल्टीज, सर्वाइव करवाना, जीना बाई कमिंग आउट ऑफ डिफिकल्टीज, की आप कोई भी डिफिकल्टी है उसके साथ आप कमिंग आउट हो जाते हो, उस डिफिकल्टी से बच के निकल जाते हो और फिर आप सर्वाइव कर जाते हो सुरक्षित तरीके से, उसे बोलते हैं वेदर द स्टॉर्म। नेक्स्ट इज वेल टू डू। वेल टू डू का मतलब होता है संप्रभांत या फिर एफ्लुएंट पर्सन। एफ्लुएंट पर्सन को बोलते हैं वेल टू डू, संप्रभांत। नेक्स्ट इज वेट ब्लैंकेट। अगर आपकी ब्लैंकेट वेट हो चुकी है, गीली हो चुकी है, इसका मतलब आपका जो मजा है वो किरकिरा हो चुका है, तो वेट ब्लैंकेट उस पर्सन को बोलोगे जो आपका मजा किरकिरा कर देता है, तो उसे बोलते हैं वेट ब्लैंकेट। वन हु स्पॉइल्स द इंजॉयमेंट, जो आपकी इंजॉयमेंट को स्पॉइल कर दे, किरकिरा कर दे। नेक्स्ट इज व्हील्स विद इन व्हील्स। व्हील्स विद इन व्हील्स का मतलब होता है जो पहिए होते हैं, अब पहिए नहीं, मतलब जो पहिए होते हैं ना, पहियों में पहिए होना, तो उसका मतलब होता है जटिल कार्य को और ज्यादा जटिल कर देना, तो उसे बोलते हैं व्हील्स विद इन व्हील्स, टैये में टैया होना। अबे क्या बोलवा दिया, मतलब पहिए में पहिया होना, तो व्हील्स विद इन व्हील्स, जटिल कार्य और जटिल होना, तो जटिल कार्य का और जटिल होना उसे बोलते हैं व्हील्स विद इन व्हील्स। ए सीरीज ऑफ इंट्रिकेटली कनेक्टेड इवेंट, जो कोई इवेंट कनेक्टेड होता है, इंट्रिकेटली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जटिल तरीके से, कॉम्प्लेक्स तरीके से। नेक्स्ट आइटम्स एंड फ्रेजेस, वाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथी। सफ़ेद हाथी का मतलब होता है एक्सपेंसिव बट ऑफ नो यूज, जो कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन वो बेकार होता है, बट ऑफ नो यूज, उसका कोई यूज नहीं होता, तो उस आइटम को बोलते हो आप वाइट एलिफेंट, महंगा परंतु बेकार। नेक्स्ट आइटम्स एंड फ्रेजेस, वाइट लाई। वाइट लाई का मतलब होता है सफ़ेद झूठ या फिर छोटा एवं गैर महत्वपूर्ण झूठ। ए माइनर लाई, जो कोई लाई बड़ी ही माइनर होती है तो उसे बोलते हैं वाइट लाई। नेक्स्ट इज विल ओ द विस्प। विल ओ द विस्प का मतलब होता है भ्रामक उम्मीद, इल्यूजन, जो रियल में नहीं है उसे बोलते हैं विल ओ द विस्प, भ्रामक उम्मीद, इल्यूजिव या फिर अनरियल, जो बिल्कुल रियल ना हो, विल ओ द विस्प हो। नेक्स्ट इज विंडफॉल। विंडफॉल का मतलब होता है एक ऐसा लाभ जिसकी उम्मीद ना हो, तो जिसकी उम्मीद ना हो उसे बोलते हैं विंडफॉल। एक ऐसा लाभ जिसकी उम्मीद ना हो, विंडफॉल बोलते हैं उसे। सडन गेन या फिर रिसीव्ड अनएक्सपेक्टेडली, जो आपको गेन मिल गई हो, सडन गेन हो, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेडली हो, जिसकी आपने उम्मीद ना की हो, उसे बोलते हैं विंडफॉल। नेक्स्ट इज
विद ए ग्रेन ऑफ साल्ट। विद ए ग्रेन ऑफ साल्ट का मतलब होता है कोई भी सिचुएशन, कोई भी चीज़ उसको स्वीकार कर लेना, लेकिन स्वीकार करोगे वो एक शंका के साथ स्वीकार होगी। उस सिचुएशन को आप चॉइस तो कर लोगे उसकी, लेकिन उसके साथ शंका में रहोगे, डाउट में रहोगे। तो विद ए ग्रेन ऑफ साल्ट का मतलब होता है स्वीकार करना लेकिन शंका के साथ। टू एक्सेप्ट स्वीकार करना, विद मिसगिविंग की उस पर कोई ना कोई शंका है। तो नेक्स्ट आइटम्स एंड फ्रेज है विद वन अकॉर्ड या फिर इन वन वॉइस, एक ही स्वर में। विद वन अकॉर्ड का मतलब होता है एक ही स्वर में, इन वन वॉइस का मतलब यही होता है एक ही स्वर में। इन एनिम्यूसली, ताकि उसके बारे में कोई भी एनिम्यूस कुछ ना कहा जा सके, एक ही स्वर में वो काम हो जाए, उसे बोलते हैं वन वन अकॉर्ड या फिर इन वंस वॉइस। नेक्स्ट इज वोल्फ इन द शिप क्लोथ्स। जो कोई भेड़िया होता है वो शिप के क्लोथ में होता है, इसका मतलब भेड़ के रूप में भेड़िया, भेड़ के रूप में भेड़िया उसे बोलते हैं मित्रता जताने वाला खतरनाक आदमी। एक ऐसा आदमी होगा जो वोल्फ होगा, भेड़िया होगा, लेकिन वो शिप्स क्लोथ होगा। वो एक ऐसा व्यक्ति होगा जो मित्रता दिखाएगा लेकिन एक्चुअल में वो खतरनाक होगा, तो उसे बोलते हैं वोल्फ इन शिप्स क्लोथ, मित्रता जताने वाला खतरनाक आदमी। ए मैलिशियस पर्सन इन हार्मलेस और बेनिवोलेंट डिस्कस। नेक्स्ट आइटम्स एंड फ्रेजेस वर्ड फॉर वर्ड। वर्ड फॉर वर्ड का मतलब होता है शब्द के लिए शब्द, इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड या फिर वर्ड फॉर वर्ड उसे बोलते हैं शब्दशः। नेक्स्ट आइटम्स एंड फ्रेजेस वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ का मतलब होता है अनौपचारिक वार्तालाप, जो कोई वार्तालाप फॉर्मल ना हो उसे बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ। इनफॉर्मल या फिर ओरल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज ह्यूमन सर्विस। एक ऐसी सर्विस जो बहुत ज़्यादा अति उत्तम हो उसे बोलते हैं ह्यूमन सर्विस। एक्सीलेंट वर्क को बोलते हो आप ह्यूमन सर्विस। तो 356 आइटम्स एंड फ्रेज हम कवर कर चुके हैं। ये आइटम्स एंड फ्रेज का फर्स्ट पार्ट रहेगा जिसमें 350 मीन्स 356 आइटम्स एंड फ्रेज मैंने करवा दिए हैं। अब इसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर। अब इनको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, बाकी कुछ चीज़ें आपको क्लास के लास्ट में भी बताई जाएंगी। अब जल्दी से इन 56 आइटम्स एंड फ्रेज को रिवाइज कर देते हैं क्योंकि रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मेरा मानना यही है कि आप कोई भी बुक अगर उसको 3 घंटे पढ़ते हो तो 1 घंटा कम से कम उसका रिवीजन करो। 1 घंटा नहीं रिवीजन करते हो तो 45 मिनट्स, तो इट्स मस्ट कि 45 मिनट्स आपके लिए मस्ट होंगी, तो रिवीजन किया ही किया करो क्योंकि रिवीजन मेक्स परफेक्ट। रिवीजन आपको बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनाता है। अब जल्दी से इनका रिवीजन कर लेते हैं। पहले वाला आइटम्स एंड फ्रेज था स्टैंड ऑन वंस ओन लेग, जो अपनी खुद की लेग के ऊपर खड़ा होता है आत्मनिर्भर व्यक्ति। नेक्स्ट इज स्टैंड या फिर स्टिक टू वंस गन, जो अपनी गन के साथ खड़ा है, इसका मतलब वो व्यक्ति अटल है। नेक्स्ट इज स्टैंड समबडी इन गुड स्टीड, जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होता है, गुड स्टीडी होता है। नेक्स्ट इज स्टील ए मार्च, अगर आपने मार्च चुरा लिया इसका मतलब आपने चुपके से लाभ प्राप्त कर लिया, तो चुपके से लाभ प्राप्त करना। नेक्स्ट इज स्टेप इनटू अनदर शूज, किसी के दूसरे के शूज में अपने स्टेप्स रखना, इसका मतलब दूसरे की जगह लेना या फिर जो दूसरे की जॉब लेना या फिर दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। नेक्स्ट इज स्टीफ नेक्ड पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल ढीठ हो, स्टीफ नेक्ड पर्सन हो। नेक्स्ट इज स्टीर ए फिंगर, स्टीर ए फिंगर का मतलब होता है कोशिश करना, कि आपने फिंगर को स्टीर किया, आपने कुछ ना कुछ तो कोशिश की है, मेकिंग एफर्ट तो किया है। नेक्स्ट इज स्टोन्स थ्रो, स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है बहुत ही कम दूरी, तो उसे बोलते हैं स्टोन्स थ्रो। नेक्स्ट इज अरब स्ट्रीट्स, अरब स्ट्रीट्स का मतलब होता है बेघर और अनाथ, अरब देशों की जो स्ट्रीट होती है वो अनाथ और बेघर होती है। नेक्स्ट आइटम्स एंड फ्रेज हमारे पास सम एंड सबस्टांस, सम एंड सबस्टांस का मतलब होता है पूरा का पूरा सारांश, पूरा का पूरा विवरण, पूरा का पूरा मेन आइडिया। नेक्स्ट इज स्वान सॉन्ग, एक ऐसा सॉन्ग जो मरने के ऊपर या फिर विदाई से पहले या फिर सेवानिवृत्ति से पहले जो संगीत या फिर जो समारोह रखा जाता है, जो सेरेमनी लास्ट सेरेमनी रखी जाती है उसे बोलते हैं स्वान सॉन्ग। नेक्स्ट है स्वीट ऑफ वंस ब्रो,
स्वीट ऑफ वंस ब्रो, स्वीट ऑफ वंस ब्रो का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना, कि आपके ब्रो, आपकी जो बो हैं वहां तक पसीना आ चुका है तो उसे बोलते हैं कड़ी मेहनत करना, हार्ड लेबर। नेक्स्ट इज स्वेल्ड हेड, जिसका हेड स्वेल्ड हो चुका है, घमंडी हो चुका है, तो स्वेल्ड हेड को बोलेंगे घमंडी। नेक्स्ट इज स्वोर्न एनिमीज, कट्टर दुश्मन, स्वोर्न एनिमीज कट्टर दुश्मन। नेक्स्ट इज टेक अवे वंस ब्रेथ, टेक अवे वंस ब्रेथ का मतलब होता है भौचक्का कर देना, हैरान कर देना। नेक्स्ट इज टेक बाई स्टॉर्म, टेक बाई स्टॉर्म का मतलब होता है अचानक प्रभावित करना, जैसे कि स्टॉर्म जो होता है वो हमें अचानक प्रभावित कर देता है, जो ओले वाला जो तूफान होता है वो हमें अचानक प्रभावित कर देता है, तो टेक बाई स्टॉर्म का मतलब होता है अचानक प्रभावित करना। नेक्स्ट इज टेक इनटू अकाउंट, अकाउंट कर रहे हो इसका मतलब आप उसके ऊपर विचार कर रहे हो, तो विचार करना बोलते हैं उसे टेक इनटू अकाउंट। नेक्स्ट इज टेक वन एट वंस वर्ड, टेक वन एट वंस वर्ड का मतलब होता है किसी के कहने पर विश्वास कर लेना, टेक वन एट वंस वर्ड, किसी के कहने पर विश्वास कर लेना। नेक्स्ट इज टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, संकट का सीधे सामना करना खतरनाक तरीके से, उसे बोलते हैं टेक द बुल, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, की कोई भी बुल है उसको सींगों से पकड़ लेना। नेक्स्ट इज टेक टू वंस हिल, टेक टू वंस हिल, इसका मतलब आपने अपनी एडी ले ली, एडी ले ली तो इसका मतलब वहां से आप भागे जा चुके हो, तो भाग जाना बोलते हैं टेक टू वंस हिल। नेक्स्ट इज टॉक बिग, टॉक बिग का मतलब होता है डींगे मारना। नेक्स्ट इज टॉक ऑफ टाउन, टॉक ऑफ टाउन का मतलब चर्चित बातें, जैसे टॉक ऑफ टाउन टिकटॉक, टॉक ऑफ टाउन टिकटॉक, चर्चित बातें। नेक्स्ट इज प्रिंटर्स डेविल, छपाई में त्रुटि होना, छपाई में गलती होना। नेक्स्ट इज थिंक ट्वाइस, दो बार सोच लेते हो, इसका मतलब सोच समझ के आप निर्णय ले लेते हो। नेक्स्ट इज थ्रो थिक एंड थिन, किसी भी परिस्थिति में, सभी परिस्थितियों में, चाहे वो अच्छी परिस्थिति हो चाहे बुरी परिस्थिति हो, उसे बोलते हैं थिक एंड थिन सिचुएशन, थ्रो थिक एंड थिन। नेक्स्ट इज थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन, किसी के ऊपर आप कोल्ड वाटर डाल देते हो तो इसका मतलब उसे आप हतोत्साहित कर देते हो, उसे आप डिस्कोरेज कर देते हो। नेक्स्ट इज थ्रो डाउन द गाउंटलेट, थ्रो डाउन द गाउंटलेट का मतलब होता है टू चैलेंज, चैलेंज कबूल करना। नेक्स्ट इज टूथ एंड नेल, कि आपके पास दांत भी आपके पास नाखून भी, इसका मतलब आपकी जो ताकत है वो पूरे तरीके से है, तो पूरी ताकत से उसे बोलते हैं वोलेंटली, उसे बोलते हैं टूथ एंड नेल। नेक्स्ट इज ट्रू टू वंस साल्ट, किसी साल्ट के प्रति वफादार होना, सांभा, तो ट्रू टू वन साल्ट का मतलब वफादार, नमक हलाल होना, लॉयल पर्सन होना। नेक्स्ट इज टर्न ए डीफ ईयर, टू टर्न ए डीफ ईयर का मतलब बहरा कान दे देना, अनसुना कर देना, तो टर्न ए डीफ ईयर, अनसुना कर देना। नेक्स्ट इज टर्न ओवर ए न्यू लीफ, ए न्यू लीफ का मतलब होता है जब कोई आप बुरा आचरण छोड़कर अच्छे वाले आचरण में आप चले जाते हो तो उसे बोलते हैं टर्न ए न्यू लीफ, बुरे आचरण को छोड़कर अच्छी दिशा के रूप में अपने आप को बदलना। नेक्स्ट इज टर्न द कॉर्नर, कॉर्नर में जाओगे तो दिक्कत आएगी, लेकिन आपने उस कॉर्नर को टर्न कर दिया, इसका मतलब किसी भी कार्य में आए संकटपूर्ण स्थिति से आप उबर जा चुके हो। पास थ्रू ए क्रिटिकल पॉइंट इन ए प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस था उसमें कोई क्रिटिकल पॉइंट था और उसके पॉइंट के थ्रू आप पास थ्रू हो चुके हो, गुजर जा चुके हो। नेक्स्ट इज टर्न टर्टल, टर्न टर्टल का मतलब होता है उलट पलट जाना, टू ओवरवेलम। नेक्स्ट इज टर्न अप वंस नोज, टर्न अप वंस नोज का मतलब होता है नीचा समझना, अपनी नाक के नीचे समझना, टर्न अप वंस नोज एट। नेक्स्ट इज अंडर द नोज ऑफ, अंडर द नोज ऑफ का मतलब होता है आंख के सामने और नाक के नीचे, इसका मतलब बिल्कुल राइट इन द फ्रंट ऑफ समवन, किसी के बिल्कुल सामने, अंडर द नोज ऑफ। नेक्स्ट इज अंडर द थंब ऑफ, किसी के अंगूठे के नीचे होना, इसका मतलब किसी के वश में होना, अंडर द पावर या फिर इन्फ्लुएंस ऑफ। नेक्स्ट इज अप एंड डूइंग, अप एंड डूइंग का मतलब होता है काम में सक्रिय रूप से लगना, कोई भी काम आपने लिया और उसके साथ आप अप एंड डूइंग कर रहे हो, उस काम में आप एक्टिव तरीके से लगे हुए हो, तो उसे बोलते हैं अप एंड डूइंग। नेक्स्ट इज अप वंस स्लीव, अप वंस स्लीव का मतलब होता है छिपा कर रखी गई वस्तु,
अपवंश स्लीव का मतलब होता है कोई वस्तु छिपा कर रखी गई जिसका प्रयोग जरूरत पड़ने पर किया जाता है। एन आइटम केप्ट हिडन, जो कोई आइटम हिडन रखा होता है, जब आपको उसकी रिक्वायर होती है तब आप उसके पास पहुंच जाते हो तो उसे बोलते हैं अपवंश स्लीव। नेक्स्ट आइटम्स एंड फ्रेज है हमारे पास अपहिल टास्क। अपहिल टास्क का मतलब होता है बहुत ही कठिन कार्य। अपहिल टास्क एक ऐसा टास्क, एक ऐसा कार्य जो अपहिल हो, बहुत ज़्यादा कठिन और डिफिकल्ट हो। नेक्स्ट इज अपॉन वंस स्वीट विल, अपनी स्वीट विल के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार। नेक्स्ट इज अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है जो जिंदगी में आपके उतार चढ़ाव आते हैं उसे बोलते हैं अप्स एंड डाउन्स। नेक्स्ट इज यूटोपियन स्कीम, एक ऐसी स्कीम जो आदर्श है किंतु कार्यान्वित नहीं होगी, वो कार्य में नहीं लाई जाएगी। वो अच्छी स्कीम तो है लेकिन कार्य में नहीं लाई जाएगी, उसके ऊपर काम होगा ही नहीं, तो उसे बोलते हैं यूटोपियन स्कीम, आदर्श किंतु कार्यान्वित न होने वाली योजना। नेक्स्ट इज वेदर द स्टॉर्म। वेदर द स्टॉर्म का मतलब होता है समस्या का मुकाबला कर सुरक्षित बाहर निकल जाना। कोई भी समस्या है उसका आप मुकाबला करते हो और उस मुकाबला करके सारा का सारा आप बाहर निकल जाते हो तो उसे बोलते हैं वेदर द स्टॉर्म। नेक्स्ट इज वेल टू डू। वेल टू डू का मतलब होता है एफ्लुएंट, संप्रभात। नेक्स्ट इज वेट ब्लैंकेट। वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है गीली ब्लैंकेट, मजाक किरकिरा करने वाला व्यक्ति, जो कोई व्यक्ति आपकी इंजॉयमेंट में स्पॉइल करता है, मजा उसका किरकिरा कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास व्हील्स विद इन व्हील्स, चक्कर में चक्कर, टैये में टई, अबे फिर से टैया, मतलब चक्कर में चक्कर होना, जटिल कार्य का और जटिल होना। ए सीरीज ऑफ इंट्रिकेटली कनेक्टेड इवेंट्स। नेक्स्ट आइटम्स एंड फ्रेजेस व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी, महंगा परंतु बेकार, एक्सपेंसिव बट नो यूज। नेक्स्ट इज व्हाइट लाई, झूठ, कोरी झूठ, छोटा एवं महत्वपूर्ण झूठ। नेक्स्ट इज विल ओ द विस्प। विल ओ द विस्प का मतलब होता है भ्रामक उम्मीद, अनरियल, इल्यूसिव। नेक्स्ट इज विंडफॉल। विंडफॉल का मतलब होता है एक ऐसा लाभ जिसकी उम्मीद नहीं की थी आपने, वो आपके लिए विंडफॉल था। सडन गेन रिसीव्ड अनएक्सपेक्टेडली। नेक्स्ट इज विद ए ग्रेन ऑफ साल्ट, स्वीकार करना लेकिन शंका के साथ, विद ए ग्रेन ऑफ साल्ट। नेक्स्ट इज विद वन अकॉर्ड या फिर इन वन वॉइस का मतलब एक ही स्वर में, एनएनिमसली कि आपको वो बार बार कहना ही ना पड़े, विद वन अकॉर्ड। नेक्स्ट आइटम्स एंड फ्रेज हमारे पास वोल्फ इन द शिप्स क्लॉथ। एक ऐसा व्यक्ति जो मित्रता जताने वाला होता है लेकिन वो व्यक्ति खतरनाक होता है, वो व्यक्ति आपके लिए वोल्फ होता है लेकिन उसके जो क्लॉथ्स होंगे वो भेड़ के जैसे होंगे, शिप के जैसे होंगे, मित्रता दिखाने वाले होंगे। तो ए मेलिशियस पर्सन इन हार्मफुल और बेनिवोलेंट डिस्कस, उसे बोलते हैं वोल्फ इन द शिप्स क्लॉथ। अगला आइटम्स एंड फ्रेज है वर्ड फॉर वर्ड। वर्ड फॉर वर्ड का मतलब होता है शब्द से इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड। नेक्स्ट इज वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ का मतलब होता है अनौपचारिक वार्तालाप, एक ऐसी वार्तालाप जो इनफॉर्मल होती है ओरल कम्युनिकेशन में, तो उसे बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ, अनौपचारिक वार्तालाप। तो आपने आखिरी आइटम्स एंड फ्रेज, जो आइटम्स एंड फ्रेज का पार्ट 1 है उसका 7th लेक्चर है। 7th लेक्चर में हम फिनिश कर चुके हैं 300 से 356 आइटम्स एंड फ्रेजेस। अब जो लेक्चर आएगा वो आइटम्स एंड फ्रेजेस सीरीज नंबर 2 का लेक्चर्स आएंगे, उसमें भी आपको 300-400 के पास आइटम्स एंड फ्रेज करवा दिए जाएंगे। मैं आपको करवाऊंगा 2000 आइटम्स एंड फ्रेजेस जो मोस्ट रिलेवेंट होती हैं सभी एग्जाम्स के लिए। तो अपना पेशेंस बनाए रखा, जितना बताऊं वो सारा का सारा आप नोट डाउन करते रहो, उन चीज़ों को आराम से समझते रहो और जितने भी मैं लेक्चर्स करवाता हूं उनको अच्छे तरीके से देखते रहो, क्योंकि आप अगर इन लेक्चर्स को कम से कम 5 से 6 बार आप रिवाइज कर लोगे तो इन्हीं में से ही, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, जितने भी एग्जाम्स है ना, अगर आइटम्स एंड फ्रेजेस आएंगे तो जितने मैं करवाऊंगा उनसे एक भी आइटम्स एंड फ्रेज बाहर नहीं जाएगा। तो आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती, आपकी ओर से मैं मेहनत करवा रहा हूँ, आपको मेहनत करने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप इन लेक्चर्स को सिंपल तरीके से देख लिया करो।
और लास्ट आइटम्स एंड फ्रेज है ह्यूमन सर्विस। ह्यूमन सर्विस का मतलब होता है अति उत्तम, एक्सेलेंट वर्क। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी सभी को बाय सभी को, और टेक केयर। और इन लेक्चर्स को रिवाइज जरूर कर लिया करो, वहीं छोड़ दो इन्हें देख के। राम राम सभी को।